यह कहानी परमहंस योगानंद के द्वारा लिखी एक किताब ऑटोबायोग्राफी ए योगी से ली गई है, जिसमें वे अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताते हैं जब वो एक बाघ स्वामी नाम के संत से मिले थे। एक ऐसा संत जो बाघ जैसे हिंसक जानवर को अपने हाथों से वश में कर लेता था। कहानी बहुत ही रोमांचक और अद्भुत है, अतः अंत तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। परमहंस योगानंद लिखते हैं कि एक दोपहर मैं यूं ही बैठा था, पीछे से एक आवाज़ आई, मैंने बाघ स्वामी का पता खोज लिया है, चलो उसके पास चलते हैं। वह आवाज़ मेरे बचपन के मित्र चंडी की थी। मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं बाघ स्वामी से मिलना चाहता था। अगले दिन हम मिलने के लिए चल पड़े। बहुत समय और खोज करने के बाद हम सही घर पर पहुँचे। हमने दरवाजे को बहुत तेज़ी से बजाया। एक नौकर बहुत ही आराम से मुस्कुराते हुए आया। उसने हमें अंदर बुलाया और काफ़ी समय के बाद नौकर के द्वारा अंदर आने के लिए कहा। हम एक शयन कक्ष में गए। वहाँ बाघ स्वामी अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे। उनका विशालकाय शरीर देखकर हम दोनों अचंभित हो गए। हाथी की तरह मजबूत कंधे, पत्थर की तरह चौड़ी छाती, बहुत ही मजबूत भुजाएं। ऐसा शरीर इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। उन्हें देखकर मुझे महाभारत के महाबली योद्धा भीम की याद आ गई। इसी तरह साहस बटोरकर हमने उनका अभिवादन किया और फिर पूछा, सबसे खतरनाक जानवर बंगाल टाइगर को पराजित करना कैसे संभव है? बाघ स्वामी ने कहा, बाघ से लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं आज भी उससे लड़ सकता हूँ। मेरे लिए बाघ एक बिल्ली की तरह है। फिर परमहंस योगानंद ने कहा, स्वामी जी, आपके मजबूत शरीर को देखकर मुझे यह तो विश्वास है आप किसी मनुष्य को चारों खाने चित कर सकते हो, लेकिन एक जंगली बाघ को कैसे? ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। बाघ स्वामी ने कहा, कोई इंसान बाघ को बिल्ली की तरह समझता है, किंतु शरीर से कमज़ोर है तो वह बाघ को हरा नहीं पाएगा। मेरे शक्तिशाली हाथ ही मेरे अस्त्र है और मेरा शरीर ही मेरी ताकत है। बहुत से लोग मेरी तरह शरीर से मजबूत होते हैं, किंतु आत्मविश्वास की उनमें कमी होती है, जिससे वह डर के मारे बेबस हो जाते हैं। किंतु मैंने अपने मजबूत हाथों से सैकड़ों बार बाघ को धूल चटाई है। फिर परमहंस योगीनंद और उनके मित्र चंडी के बार बार कहने पर बाघ स्वामी अपने जीवन के बारे में बताने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहना शुरू किया कि बचपन में मेरी इच्छा शक्ति तो मजबूत थी, किंतु शरीर से मैं कमज़ोर था। मेरा बचपन से ही लक्ष्य बाघों को हराना था, किंतु मैंने पूरे लगन से अपने शरीर को मजबूत बनाया। उन्होंने बताया कि जब मेरी ख्याति पूर्ण ऊंचाई पर थी तो वह अपने साथ साथ घमंड का नशा भी लाई। मैंने तय किया, मैं न केवल बाघों को हराऊंगा बल्कि लोगों को भिन्न भिन्न कलाएं भी दिखाऊंगा। मेरा यह उद्देश्य था कि मैं दिखाऊं कि इतने खूंखार जानवर को भी काबू कर सकते हैं। मैंने यह अपना खेल जनता को दिखाना शुरू कर दिया। एक शाम मेरे पिताजी मेरे पास आए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि तुम ये सब छोड़ दो। पिताजी, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बाघ कितना निर्दयी जानवर होता है। वह लाचार जानवर को मारकर भरपेट भोजन करने के बाद भी एक नए शिकार को देखकर उसे भी मार देता है। बेचारा शिकार चाहे कितनी खुशियों से भरा हुआ एक हिरन ही क्यों ना हो, किंतु बाघ उसे मार देता है। पिताजी, आप मुझे एक बाघ को बस में करने वाले की तरह समझे, बाघ को मारने वाले की तरह नहीं। पूरी बात सुनने के बाद मेरे पिताजी बोले, मेरे एक मित्र संत ने मुझे कहा था कि तुम अपने पुत्र से ये सब बंद करने के लिए कह दो, अन्यथा बाघ के साथ सामना एक भयंकर घाव के साथ होगा और अगले 6 महीने तक मरणासन बीमारी से जूझेगा। उसके बाद वह अपना पुराना रास्ता बंद कर देगा और सन्यासी बन जाएगा। इस कहानी ने मुझे जरा भी प्रभावित नहीं किया। इसके कुछ दिनों के बाद बिहार के एक शहर में गया।
जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। यह शहर मेरे लिए नया था। मेरे चारों ओर जनता थी जो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। देखते ही देखते बात आग की तरह फैल गई और मेरे और चारों ओर भीड़ होने लगी। शाम के समय मैं आराम कर रहा था, तभी युवराज के कुछ सैनिक आए और मुझे महल में आने का आग्रह किया, क्योंकि युवराज ने बुलावा भेजा था। मुझे पूरे सम्मान के साथ अगले दिन राजा के कक्ष में ले गए और मुझे सिंहासन पर बिठाया, किंतु मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा मन भी अशांत था। फिर राजा ने कहा, मेरे शहर में एक अफवाह है कि आप केवल अपने हाथों से जंगली बाघों से लड़ सकते हैं। क्या यह सत्य है? मैंने कहा, हाँ, ये सत्य है। युवराज ने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम चावल खाने वाले एक शहरी व्यक्ति हो, तुम कैसे बाघों के साथ लड़ सकते हो? युवराज की व्यंग भरी मुस्कान मानो मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैंने उनके इस अपमान का उत्तर देना उचित नहीं समझा। युवराज ने कहा, हम हाल ही में पकड़े गए राजा बेगम के साथ लड़ने के लिए आपको चुनौती देते हैं। यदि आप उसे पकड़कर बेड़ियों में बांधकर पिंजरे में कैद कर पाओगे तो हम आपको हजारों रुपए और अन्य इनाम से सम्मानित करेंगे, किंतु अगर आप लड़ने से इनकार कर देंगे तो हम आपको पूरे शहर में एक पाखंडी की तरह घोषित कर देंगे। मुझे उस युवराज के ये शब्द अपमान की तरह लगे और गुस्से में उसकी बात को स्वीकार कर लिया। युवराज ने कहा, 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर युद्ध होगा, किंतु मुझे खेद है कि हम आपको लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति नहीं दे सकते। हो सकता है कि युवराज को डर था कि मैं उसे सम्मोहित ना कर लूं, अथवा मैं उसे भांग ना खिला दूं, पर असल में मुझे इसका कोई ज्ञान न था। मैं राजमहल से बाहर आ गया। मैंने देखा ना तो कोई शाही छाता था और ना ही युवराज साथ में थे। युवराज को तो छोड़ो, एक नौकर तक दरवाजे तक मेरे साथ ना आया। पता नहीं क्यों, पर इस बार अंदर से बाघ से लड़ने का दिल नहीं कर रहा था, किंतु मैं युवराज के शहर में था तो मुझे ना चाहते हुए यह करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे एक कहावत याद आ गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगले हफ्ते मुझे अनेक कहानियाँ सुनने को मिल रही थी और मेरे पिताजी के पास की गई भविष्यवाणी भी किसी तरह लोगों में फैल गई। कुछ लोगों का मानना था कि एक दुष्ट आत्मा बाघ के रूप में है और वह रात के समय दानवी रूप धारण करती है और दिन में बेड़ियों में जकड़ी रहती है। दूसरी कहानी यह थी कि बाघ के द्वारा की गई प्रार्थना के फलस्वरूप बाघों का देवता स्वयं राजा बेगम के रूप में आ गया है, जो कि सिर्फ मेरे लिए ही आया है। युवराज ने एक विशाल खुले मैदान की व्यवस्था की, जिसमें हजारों लोग ये सब देख सके। इसके केंद्र में राजा बेगम का पिंजरा था, जिसमें राजा बेगम की दहाड़ सुनाई दे रही थी और उसके अल्प मात्रा में ही भोजन दिया गया, क्योंकि युवराज चाहते थे कि उसका भोजन मैं बनूं। मैं मैदान में आ गया। मुझे देखकर बाघ बहुत तेज दहाड़ लगाने लगा। इसे देख लोगों ने तेज आवाज और तालियों के साथ उसका स्वागत किया। जब बाघ को पिंजरे से निकाला तो लोगों के मन में मेरे लिए दया भाव और भय का सन्नाटा छा गया, क्योंकि मैं उस बाघ के सामने एक बेचारे मेमने की तरह लग रहा था। मैं आगे बढ़ा, किंतु बाघ ने तेजी से उछलकर मेरे दाहिने हाथ पर प्रहार कर दिया। खून बहने लगा। आज जिंदगी में पहली बार मुझे इतनी गहरी चोट आई थी, और वो भी लड़ाई की शुरुआत में। उस संत द्वारा की गई भविष्यवाणी मुझे सत्य प्रतीत होती दिखाई दे रही थी, लेकिन मैंने फौरन अपने बाएं हाथ से उसके जबड़े पर प्रहार करने लगा। बाघ थोड़ा शांत हुआ और फिर मुझ पर प्रहार करने लगा, किंतु मैंने अपनी प्रसिद्ध मुट्ठियों के प्रहार से उसके सर पर करने लगा, लेकिन मेरे खून की सुगंध ने न जाने
बाघ पर क्या जादू कर दिया था। मैं बीच बीच में अपना प्रहार तेज कर देता। कभी बाघ मुझ पर भारी पड़ जाता और कभी बाघ पर मैं। यह लड़ाई यूं ही चलती रही। एक हाथ पर चोट लगने के कारण मैं अपना पूरा बल नहीं लगा पा रहा था और बाघ धीरे धीरे मुझ पर हावी होने लगा। लोगों ने शोर मचाया, बाघ को मार दो, क्योंकि लोग काफ़ी भयभीत हो गए थे। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उसके सर पर प्रहार किया और बाघ जमीन पर जा गिरा और ठंडा होकर एक जगह पड़ा रहा। राजा बेगम अंत में ख़त्म हो गया था। मैंने बाघ को बेड़ियों से बांधकर पिंजरे में कैद कर दिया और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन शैतान राजा बेगम किसी दानव की तरह अचानक उठा और मेरी पीठ की तरफ झपटा। मेरा कंधा उसके जबड़े में फंस गया और मैं जोर से नीचे गिरा, किंतु मैंने पलक झपकते ही उसे दबोच लिया और लगातार उसके जबड़े पर प्रहार करता रहा और वह बाघ बेहोश हो गया। किंतु इस बार मैंने अच्छे से बेड़ियों से बांधकर पिंजरे में कैद कर दिया और फिर लोगों में हर्षोल्लास की चीखें सुनाई देने लगी। मैं भयंकर रूप से घायल था, किंतु मैंने शर्त को पूरा कर दिया। मैंने उस बाघ को हरा दिया। मेरे घावों पर मरहम पट्टी की गई और मेरा सम्मान किया गया और मुझे हार पहनाए गए। सैकड़ों सिक्के मेरे ऊपर बरसाए गए। पूरे शहर में खुशियों की लहर दौड़ गई। इसके बाद मेरे में एक अलग ही बदलाव आ गया। उस पिंजरे से अंतिम बार बाहर निकलते समय मैंने अपनी सांसारिक इच्छाओं का द्वार भी बंद कर दिया था। 6 महीने तक मैं मृत्यु से लड़ता रहा और इसके बाद मैं अपने पिताजी के पास चला गया और मन ही मन में मैंने उस संत को अपना गुरु मान लिया। एक दिन वही संत मेरे पास आ गए और बोले, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें मानव के जंगलों में घूमने वाले अज्ञान पशुओं को वश में करना सिखाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। धन्यवाद।